जैसे कि हम सबको पता है कि आज ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्मी के द्वारा, एंड आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दैट. It has to be done, it had to be done, justice had to be served to the people who lost their lives in Pahalgam attack and for the wives that became widow on 22nd April 2025. अब इशू मेरे को सबसे पहला जो है इस बारी वीडियो के अंदर जो मुझे बात करनी है कि मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली सपोर्टिंग ऑपरेशन सिंदूर and telling that I don't usually promote violence, I promote peace, but this time it had to be done and I am in full support of Indian Army and the things that is done right now. पाकिस्तान की तरफ से रिटालिएशन शुरू हो चुकी है, सीज फायर शुरू हो चुकी है, एंड वी विल नॉट होल्ड बैक दिस टाइम. There might be a war, there might be a situation of war, I don't know, I hope that it doesn't happen that way, and I don't think that Pakistan has that potential as well. That besides the point right now. The point here is कि मैंने LinkedIn पे एक पोस्ट डाली to support this, and one of my friend, and I call him friend because I consider him friend, I still consider him friend. He told me that भैया कि तू ना टियर 1 सिटी के अंदर बैठ के एसी रूम के अंदर बैठ के बोलना बहुत आसान है, तू ना बॉर्डर पे रहता है ना तू आर्मी में है, तो सोशल मीडिया पे तो हर कोई बोल रहा है, तेरे जैसे हज़ारों लोग कर रहे हैं. दैट ट्रिगर्ड मी. जनरली आई डोंट गेट ट्रिगर्ड. पीपल हु नो मी इन माई रियल लाइफ दे नो आई डोंट गेट ट्रिगर्ड दैट ईजिली, बट दैट ट्रिगर्ड द फक आउट ऑफ मी. एंड आई वॉज लाइक कि आई नो माई प्रिविलेजेस कि मैं टियर 1 सिटी में हूँ, आई नो माई प्रिविलेजेस कि मैं बॉर्डर पे नहीं रहता हूँ या मैं आर्मी में नहीं हूँ, बट दैट शुडंट स्टॉप मी टू से व्हाट आई वांट टू से, दैट शुडंट स्टॉप मी टू सपोर्ट व्हाट आई वांट टू सपोर्ट. हाउ डज दैट मैटर? एंड इट्स लाइक कि जब अक्टूबर में अटैक्स हुए थे गुलमार्ग एंड सोनमार्ग के अंदर, तब तुम कहाँ थे, है ना? जब हमारे पुलवामा में अटैक हुए थे और हमने वहाँ पे बलूचिस्तान में जाके करा था, तब तुम कहाँ थे? तब तो तुमने बोला कि ये गलत है. इस बारी अगर हमने कुछ कर दिया और थोड़ा अच्छे स्केल पे कर दिया तो दिक्कत क्या है? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू? कि भैया हमारे लोगों को वो मार दे, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, हमारी सेफ्टी ब्रीच हो जाए और वो अपने हमारे घर के अंदर घुस के हमारी मारे और हम कुछ ना करें? व्हाट डू एक्सपेक्ट अस टू डू? डिप्लोमेसी हम करते रहें, वही चीज़ का हमारा फ़ायदा उठाते हैं लोग. इंडिया जो डिप्लोमेसी करती है और बहुत ज़्यादा जल्दी रिटेलिएट नहीं करती है बिकॉज वी फील इन लव एंड पीस, वी सपोर्ट लव एंड पीस. बट एक बार जब थ्रेशोल्ड ब्रेक होता है ना भाई, तो ब्रेक होता है. और मैं भी ऐसा बंदा हूँ कि मैं जनरली अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट वॉट इज़ डन टुडे हैड टू बी डन एज लाइक बिल्कुल होना चाहिए था. मैं पूरे सपोर्ट में हूँ, वॉर होती है देखी जाएगी बहन चोद, क्योंकि यू कांट कम टू अ टूरिस्ट प्लेस एंड जो अनआर्म्ड लोग हैं उनकी तुम रिलीजन पूछ के तुम मारो. टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन, आई स्टिल सपोर्ट दैट. मैं मुस्लिम हिंदू में मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कौन क्या है, बट अगर तुम्हारे देश में तुम उन्हें पनाह दे रहे हो, तुम्हारे कैंप्स को मारा, हमने सिविलियंस को भी नहीं मारा, यू शुड बी ग्रेटफुल टू अस, यू शुड बी फकिंग ग्रेटफुल कि भैया हमने टेररिस्ट ख़त्म करे हैं. तुम मैं जो मीडिया में आके ये बोल रहे हो कि हमारे तो टेररिस्ट कैम्प भी नहीं है. भाई ओसामा बिन लादेन किसके पास था? तुम्हारा जो डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या कह रहा है कि हमारे टेररिज्म के इशू हैं? तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जेल के अंदर क्यों है? तुम सालो एमिड ऑफ दिस पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज गिविंग देमसेल्फ 140% हाइक. तो तुम्हारा देश तो भाई बर्बाद है ही. हमने पानी रोक दिया, वो रोक दिया, वो कुछ भी नहीं है ब्रो. ज़्यादा उंगली करोगे और उंगली तुम बहुत गंदी अब कर चुके हो. चाहे तुम बोल दो कि हमारी तरफ से नहीं आए थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, हमने भी तुम्हारे एयरक्राफ्ट मार दिए, वी डोंट गिव अ फक. दोज हू नो मी नो कि मैं ऐसा कभी भी बात नहीं करता हूँ, बट दिस टाइम टुडे आई फील कि कोई मेरी प्रिविलेजेस पे उंगली उठाएगा तो मैं बोलूँगा आई एम प्रिविलेज टू लिव इन इंडिया भाई. आई एम फकिंग प्रिविलेज, डजंट मैटर टियर 1 टियर 2 बॉर्डर और नॉट. आई हैव फुल फेथ इन माई गवर्नमेंट, इन माई आर्मी, कि भैया किसी भी धज्जियाँ उड़ा देगी और कोई उंगली नहीं कर सकता. हम रात को सो क्यों पाते हैं? टियर 1 सिटी के अंदर भी हम रात को चैन से क्यों सो पाते हैं मेरे भाई? क्यों सो पाते हैं? सोचना कभी बैठ कर. और जो तू कमेंट कर रहा है मेरे को, वो भी तू एसी रूम में बैठ के टियर 1 सिटी के अंदर ही कमेंट कर रहा है, मुझे पता तू कहाँ रहता है. तो ऐसा मत बोलो. मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं उस बंदे को टारगेट नहीं करना चाह रहा. मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग के माइंडसेट है इंडिया में बहुत सारे, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो राइटिस्ट हो, वॉट एवर इट इज़, आई डोंट गिव अ फक. But this time, at this point of time, as a country, we have to unite. We have to make sure कि भैया कोई उंगली करेगा तो गांड मारनी है, बात खत्म हो गई है. रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है, सेफ्टी पर आ गई है, माँ चोद देनी है भाई.
व्हाट द फक, हाउ कैन यू टेल मी कि भैया वॉर होने वाली है, इन्फ्लेशन होने वाली है, स्टॉक अप कर लो। भाई कर लूँगा मैं स्टॉक अप, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, डोंट वरी अबाउट इट, यू डोंट वरी अबाउट योर सेल्फ। हाउ द फक कैन यू से कि हाउ कैन यू सपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर सिटिंग इन tier 1 सिटी? हाउ डज इट मेक एनी ऑफ इट मेक सेंस भाई? हाउ डज एनी ऑफ इट मेक सेंस? एंड आई एम पिस्ड ऑफ। ये दोपहर में हुआ था, आई एम स्टिल पिस्ड ऑफ अबाउट इट। को ये व्हाट्सएप पर अगर बोल रहा है कि तूने तो पर्सनली ले लिया, मैंने कहा इट वॉज पर्सनल भाई, यू टारगेटेड मी, यू टारगेटेड माई प्रिविलेजेस, यू टारगेटेड कि भाई मैं बॉर्डर में नहीं रहता, यू टारगेटेड कि मैं आर्मी में नहीं हूँ, यू टारगेटेड कि मैं tier 1 सिटी में रहता हूँ, यू टारगेटेड कि मैं इसी रूम में बैठ के कमेंट कर रहा हूँ या पोस्ट डाल रहा हूँ। हाउ डज दैट फकिंग मैटर? जो इंडियन आर्मी ने ट्विटर पे पोस्ट डाली है आपकी अटैक करके, तो उनको भी जाके बोल ले फिर कि भैया ट्विटर पे कैसे डाल दिया तुमने, हाँ तुम्हें अपने प्रिविलेजेस नहीं पता? व्हाट द फक भाई। और ये एक बंदे की बात नहीं है ना, पॉइंट ये है कि ऐसे बंदे बहुत बड़े बैठे हैं भाई इंडिया में, बहुत ज़्यादा लोग। मैं स्टिल बोल रहा हूँ, मेरे को गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत सारी नहीं पसंद, मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके इतने सपोर्ट में नहीं रहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज हुआ है कि उसके सपोर्ट में नहीं तो होगा, इट हैड टू बी डन एब्सोल्युटली। आई मीन फुल सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी, वॉट एवर इट इज़। if it came to me doing something for the country, I will do it. I am saying it on public forum. तो मेरी प्रिविलेजेस को भाई टारगेट मत करो, मेरी प्रिविलेजेस को मत बोलो, ठीक है? मैं अगर बॉर्डर पर भी बैठा हो तब भी मैं ये बोलता, मैं आर्मी में होता तब भी ये बोलता, मैं यहाँ पर बैठा हूँ तब भी ये बोलता हूँ, मेरे सेंटिमेंट्स जो है वो हैं। एंड इट वॉज नॉट फॉर पोस्टिंग इट वॉज नॉट फॉर कि भैया मेरे को क्लाउड मिल जाए। आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, आई ऑलरेडी हैव अ क्लाउड, आई डोंट गिव अ फक। मुझे क्लाउड की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, तो समझो बात। और अगर तुम्हें कोई दिखता आस पास ऐसा बंदा तो उसकी गांड मार लो भाई, मैं एज सिंपल एज दैट। वायलेंस नहीं कह रहा हूँ, बट सोफिस्टिकेटेडली यू शुड फक हिज एस। हाउ द फक, लाइक व्हाट काइंड ऑफ थॉट इज़ दैट? क्या सोच के तुम ये बोल सकते हो यार? क्या सोच के तुम बोल सकते हो कि तुम्हारी प्रिविलेज है तो तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है, बॉर्डर पे जाके देखो? अरे आई एम स्पीचलेस भाई, मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा कि कैसा कोई ये बोल सकता है यार। आई एम सो पिस्ड ऑफ राइट नाउ, आई एम एक्चुअली पिस्ड ऑफ। पाकिस्तान कुछ करे, इंडिया और कुछ करे, आई एम रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। न्यूक्लियर बॉम्ब गिरते हैं हम सब मर जाए, मैं कम से कम माँ चोद के मरेगी, ये मुझे पता है, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, है ना? पेट्रियाटिज़म ना सिर्फ दिखाने का नहीं होता, बताने का होता है, जताने का होता है, और महसूस करने का होता है, जो मैं आज महसूस कर रहा हूँ। तो मैं अपना जो मेरे सेंटिमेंट है वो एम्पलीफाई करूँगा मैं, एंड आई एम स्टैंडिंग बाय व्हाट आई सेड, एंड यू डोंट get to target my privileges. You don't know who I am. Even if you do know who I am, you don't know everything, because I don't tell everything. So don't fuck with me. Absolutely don't fuck with me. बाकी आई डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, कल क्या होगा, आज रात को क्या हो जाएगा, वी डोंट नो। बट वी डोंट हैव टू पैनिक, वी हैव टू हैव फुल सपोर्ट ऑफ आवर इंडियन आर्मी कि भैया इंडियन आर्मी इतने सालों से करते आ रही, कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सब हर तरह का वेपन है, हर तरह का सब कुछ है, हर तरह का हम GST भरते हैं, हमारा हर तरह का फाइनेंस पूरा मिलिट्री को गया हुआ है, आर्मी को गया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 600 किलोमीटर दूर बैठ के अपने देश में से मिसाइल मारी ना आज, स्कैल्प एंड हैमर, तो कर सकते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है। चाहे वर्ल्ड वॉर बन जाए, चाहे वो ये सिविल या अपने नेबरिंग वॉर बन जाए, चाहे कोई इंटरवीन करे ना करे, चाहे US इंटरवीन करे ना करे, कोई इंटरवीन काम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर एब्सोल्युटली पावरफुल टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी वांट टू डू, एंड एवरीवन नोज कि न्यूक्लियर वॉर वोंट सर्व एनीवन। इट्स जस्ट टू शो द पावर कि भैया हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, चाहे पाकिस्तान के पास है, US के पास है, चाहे इंडिया के पास है। नो वन कैन डेयर टू डू इट, बिकॉज इन दी एंड नो वन विल सर्वाइव, सो व्हाट्स द पॉइंट? तो न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होगा, अगर हो भी गया तो ये मुझे पता है कि पाकिस्तान की माँ चोत करिए हम आएंगे, एंड दैट्स ऑल आई वांट। बाकी जय हिंद।